हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मार्क ट्वेन के एक नॉवल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। ये एक पिकारेक्स नॉवल है। ये नॉवल 1884 में यूके में पब्लिश हुआ था और 1885 में यूएस में। ये एक चिल्ड्रन एंड सटायरिकल नॉवल है। इस नॉवल की सेटिंग साउथ अमेरिका मिसिसिपी रिवर में रखी गई है। ये फर्स्ट पर्सन नरेशन नॉवल है। इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। मार्क ट्वेन का एक नॉवल आया था 1876 में जिसका नाम था द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। इस नॉवल में मार्क ट्वेन ने टॉम के एडवेंचर्स को एक्सप्लेन किया था। इस नॉवल में हकलबरी नाम का टॉम का एक फ्रेंड होता है। वही हकलबरी इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है। द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर नॉवल में टॉम और हकलबरी ने मिलकर चोरी किया हुआ गोल्ड को पकड़वाया था जिससे इन्हें बहुत सारा इनाम मिला था। द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन में मार्क ट्वेन ने हकलबरी के एडवेंचर्स को डिफाइन किया है। हकलबरी को हम इस नॉवल में हक बोलेंगे। चलिए नॉवल को स्टार्ट करते हैं। कहानी सेंट पीटरबर्ग नाम की जगह से स्टार्ट होती है। हक दो लेडीज के साथ रहता है। एक का नाम है विडो डगलस और दूसरी लेडी का नाम है मिस वॉटसन। हक इन दोनों के साथ इसलिए रह रहा था ताकि वो सिविलाइज्ड बन सके। टॉम ने हक से कहा कि अगर वो सिविलाइज्ड बन जाएगा तभी टॉम उसे अपने गैंग में रखेगा। इसीलिए हक इन दो लेडीज के साथ रह रहा था सिविलाइज्ड बनने के लिए। विडो डगलस तो अच्छी है लेकिन मिस वॉटसन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो हक के साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। हक किसी न किसी तरह इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। हक का जो फादर होता है उसका नाम होता है पैप। वो बहुत ही बुरा होता है। पैप ड्रिंक करता है और वो हक के पैसे हड़पना चाहता है जो उसे इनाम में मिले थे। वहाँ एक लोकल जज होता है जिसका नाम है थैचर, जज थैचर। इस जज के पास हक के पैसे हैं। ये जज बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हक पैप की कस्टडी में चला जाए, क्योंकि अगर पैप को हक की कस्टडी मिल गई तो पैप हक को टॉर्चर करेगा, उसे मारेगा, पीटेगा। एक दिन पैप अचानक से चुपके चुपके हक के रूम में घुस जाता है और अपने बेटे हक को किडनैप करके मिसिसिपी रिवर के पास ले जाता है और उसे एक कुटिया में बंद कर देता है। जब पैप उस कुटिया में आता है तो वो हक को खूब मारता है। हक अपने पापा से पीछा छुड़ाना चाहता है। एक दिन उसने एक तरकीब निकाली। उसने एक पिग को मार डाला और पिग का ब्लड अपने कपड़ों पर लगा लिया और लेट गया और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो मर गया हो। जब पैप आया तो उसे लगा कि हक मर चुका है। फिर पैप वहां से चला गया। तो इस तरह से पैप से छुटकारा मिल गया हक को। फिर हक एक नाव में बैठकर जैक्सन आइलैंड जाता है। जैक्सन आइलैंड पर उसे एक ब्लैकमैन मिलता है, जिम नाम का, जिसे वो पहले से ही जानता है। जिम मिस वॉटसन का ब्लैक स्लेव था। जिम को ये बात पता चल गई थी कि मिस वॉटसन जिम को बेचने वाली है, इसीलिए जिम वहां से भाग गया था और जैक्सन आइलैंड पर रह रहा था। हक और जिम जैक्सन आइलैंड पर साथ में रह रहे थे और फिशिंग करते थे। फिर एक दिन बहुत तेज तूफान आया और तूफान की वजह से उनके पास एक घर बहता हुआ आया। उस घर में कुछ कपड़े, थोड़ा खाने का सामान और एक डेड बॉडी होती है, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं देखा कि वो डेड बॉडी किसकी थी। हक और जिम उस घर से खाने का सामान और कपड़े निकाल लेते हैं और डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हक अपना गेटअप चेंज कर लेता है। वो एक फीमेल का गेटअप बनाकर टाउन जाता है और हक को खबर मिलती है कि कुछ स्लेव हंटर्स भागे हुए स्लेव को ढूंढ रहे हैं। जब ये पता चलता है कि स्लेव हंटर्स स्लेव्स को ढूंढ रहे हैं तो हक और जिम दोनों ने जैक्सन आइलैंड छोड़ दिया और ये दोनों राफ्ट से फ्री स्टेट की तरफ जाने लगे। लेकिन जब ये दोनों रास्ते में थे तो एक दिन बहुत सारा कोहरा छा गया। कोहरा छाने की वजह से ये दोनों रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने की वजह से इन दोनों को स्लेव हंटर्स मिल गए। अब स्लेव हंटर्स से बचने के लिए इन्हें कुछ तो करना ही था। स्लेव हंटर्स से बचने के लिए जिम ने मरने का नाटक किया। जिम लेट गया और हक ने स्लेव हंटर से कहा, ये डेड बॉडी मेरे फादर की है। इनकी डेथ स्मॉल पॉक्स की वजह से हुई थी। स्लेव हंटर्स स्मॉल पॉक्स का नाम सुनकर डर जाते हैं कि कहीं उन्हें भी ये बीमारी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी हक को पैसे दिए और वहां से चले गए। फिर से हक और जिम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगले दिन ही उनकी राफ्ट एक स्ट्रीम बोट से टकरा जाती है और जिम और हक एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हक बहते बहते एक घर के पास पहुंचता है। उस घर में ग्रेंजर फोर्ड नाम की एक बहुत रिच फैमिली रहती है। हक इस फैमिली से हेल्प मांगता है। ग्रेंजर फोर्ड्स फैमिली हक को अपने यहाँ रख लेती है, लेकिन फिर हक को पता चलता है कि ग्रेंजर फोर्ड्स की बहुत ज़्यादा दुश्मनी है एक फैमिली से जिसका नाम है शेफर्डसन। एक्चुअली ग्रेंजर फोर्ड्स फैमिली की जो बेटी थी वो शेफर्डसन फैमिली के बेटे के साथ भाग गई थी, इसीलिए इन दोनों फैमिली में खतरनाक वाली दुश्मनी चल रही थी।
जैसे ही हक को ये बात पता चलती है वैसे ही हक ने उस फैमिली से निकलने का डिसीजन लिया। फिर हक जिम को ढूंढकर उसके पास चला जाता है। हक और जिम वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। फिर हक और जिम दो ठग से मिलते हैं, एक का नाम था द ड्यूक और दूसरे का नाम था द किंग। ये दोनों हक और जिम से कहते हैं कि हम दोनों स्लेव्स हैं और स्लेव हंटर्स हमें ढूंढ रहे हैं, हमारी हेल्प करो। हक और जिम इन दोनों को अपने साथ रख लेते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। फिर ये दोनों ठग्स बड़ी ही चालाकी के साथ हक और जिम का सामान और राफ्ट लेकर भाग जाते हैं। पास के गांव में एक पीटर नाम के शख्स की डेथ हुई थी। गांव वाले लोग पीटर के भाइयों का वेट कर रहे थे ताकि पीटर के भाई पीटर का फ्यूनरल अटेंड करें और पीटर की प्रॉपर्टी ले सकें। वो दोनों ठग्स डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पीटर के भाई बनकर जाएंगे, जिससे उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। ये दोनों ठग्स पीटर के भाई बनकर जाते हैं। लोगों को शक होता है कि ये पीटर के भाई तो नहीं लग रहे, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था इस बात का। हक को जब ये बात पता चलती है तो उसने सोचा कि मैं इन दोनों ठग्स का पर्दाफाश करूंगा कि ये दोनों पीटर के भाई नहीं हैं बल्कि ठग्स हैं। लेकिन होता ये है कि हक का पर्दाफाश करने से पहले ही पीटर के असली भाई वहां पे आ जाते हैं। जब पीटर के असली भाई वहां पर आ जाते हैं तब ऑटोमेटिकली दोनों ठग्स का पर्दाफाश हो जाता है और हक को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ठग को लगता है कि हक और जिम की वजह से इनका पर्दाफाश हुआ है। ये दोनों ठग हक और जिम से अपना बदला लेना चाहते हैं। फिर ये दोनों ठग जिम को पकड़कर बेच देते हैं एक लोकल फार्मर को। हक जिम को बचाने के लिए उस फार्म हाउस में जाता है। वहां पर हक आंट सैली से मिलता है। आंट सैली टॉम सॉयर की रिलेटिव हैं। फिर हक टॉम से मिलता है और टॉम हक से प्रॉमिस करता है कि वो जिम को छुड़वाने में उसकी मदद करेगा। हक और टॉम जिम को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग जब जिम को भगा रहे होते हैं तो कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं और वो लोग शूट कर देते हैं और गोली टॉम के पैर पर लग जाती है। टॉम के घायल हो जाने की वजह से जिम वहीं रुक जाता है जब तक हक डॉक्टर को नहीं लेकर आता। फिर जिम को वापस पकड़ लिया जाता है। जब टॉम की चोट सही हो जाती है तो टॉम हक और आंट सैली को बताता है कि जो जिम है वो मिस वॉटसन का कैदी था। मिस वॉटसन ने अपनी विल में लिखा था कि मिस वॉटसन की डेथ के बाद उनका स्लेव फ्री हो जाएगा। टॉम बताता है कि 2 महीने पहले ही मिस वॉटसन की डेथ हो चुकी है, तो इस तरह जिम फ्री हो जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद जिम हक को बताता है कि तुम्हारे फादर पैप की डेथ हो चुकी है। जो रिवर में बहता हुआ घर आया था ना, उसमें जो डेड बॉडी थी वो पैप की ही थी। अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही थी। अब हक को जज से $6000 भी मिल चुके थे जो उसे इनाम में मिले थे। हक को डर था कि कहीं विडो डगलस इसे फिर से पकड़कर सिविलाइज्ड बनाने के लिए ना रख ले। नॉवल की एंडिंग में हक डिसाइड करता है कि वो वेस्ट की तरफ जाकर अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से नॉवल एंड हो जाता है। तो गाइज ये था नॉवल। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।